हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं अमेरिकन ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, इसमें गरम पानी है और साथ में मैं सारी सॉसेज इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे कॉफ़ी के लिए मैंने मिल्क ले लिया है, तो जो कि बॉईल होएगा। तो चलिए पैन केक की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ले लिया है, तो इसको पहले मैं माइक्रोवेव करूँगी 1.5 मिनट के लिए। अब पैन केक के लिए मैं एक बैटर तैयार करूंगी। तो यहाँ पे मैंने छलनी ले ली और इसमें कम से कम 2 कप भर के मैंने ऑल पर्पस फ्लावर का यूज़ किया है। तो पैन केक हमेशा ऑल पर्पस फ्लावर के ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप भर के ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया। इसे मैं छानूंगी, जो भी लम्स होगा वो इसमें हो जाएगा। तो चलिए, हमारा ऑल पर्पस फ्लावर अच्छे से छन गया, इसे साइड रखते हैं। अब हमारा दूध को भी 1.5 मिनट हो चुका है, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो मैं इस दूध को पहले बटर मिल्क बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने विनेगर का यूज़ किया है, 3 स्पून मैंने यहाँ पे विनेगर डाला है। यदि आपके पास विनेगर ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। तो इसे मैं साइड रख दूंगी 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, इसके साथ ही हाफ टी स्पून शुगर डाल दी थी। इन सबको मिक्स करूँगी। और मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है, तो बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करूँगी। इसी के साथ ही मैं हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा भी ऐड करूँगी। मेरे पैनकेक को अच्छे से मतलब जो फ्लफीपन आएगा वो सब इन्हीं से आएगा। हमारा जो बटर मिल्क था वो रेडी हो चुका है। तो मैं इसको धीरे धीरे करके अपने बैटर में डालूँगी और एक अच्छा सा पैनकेक का बैटर रेडी करूँगी। तो इसको धीरे धीरे आपको डालना है, कोई लम्स ना बने हमारे बैटर में। ये देखिए, एक स्मूथ बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे बटर ऐड करूँगी। तो बटर को पहले मैं मेल्ट करूँगी। बटर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ बटर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव किया है। ये हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो पैन केक में मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एग का यूज़ किया है, इसको फ्लफ़ी बनाने के लिए। ये देखिए, मैंने एक एग डाल दिया है। अब हमारे सॉसेज अब कम से कम 15 मिनट तो बॉईल हो गए हैं, तो वो रेडी हो गए। तो मैं इसको निकालूंगी सबको एक एक करके। इसके साथ ही मैंने एक पैन ले लिया, इसमें ऑलिव ऑयल डाल के इसको अच्छे से पूरे में मिक्स कर दिया है। और जो मैंने सॉसेज बॉईल कर रखे थे वो मैं इसमें एक एक करके डाल दूंगी। तो इसको बस जस्ट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, इसको मतलब ओवर कुक नहीं करना। 5 से 8 मिनट तक मुझे सॉसेज को फ्राई करना है। ये देखिए, हमारे सॉसेज रेडी हो गए। अब हम अंडे की ऑमलेट की तैयारी करते हैं। तो मैं पैनकेक के साथ ऑमलेट बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरा जो दूध है वो कॉफ़ी के लिए अब रेडी हो चुका है, मैंने इसको बंद कर दिया। अब हमारा ये बैटर देखिए पैनकेक के लिए। तो चलिए पैनकेक भी रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लगा दिया है। इसके साथ ही जो बैटर रेडी किया था पैनकेक का वो मैं इसमें डाल दूँगी, कम से कम 3 से 4 स्कूप। आप जैसा खाना चाहते हो, मोटे पतले, आप अपने हिसाब से इसमें बैटर के स्कूप डाल सकते हो। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल बीच में लगाऊंगी, क्योंकि साइडों में हमारा ऑलिव ऑयल ऑलरेडी लगा पड़ा है। तो चलिए, अब 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको पलटते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर सा कलर आ गया है इसमें। तो इसको फिर से मैं 5 से 10 मिनट और सेकूंगी। तो चलिए, वहाँ पे हम ऑमलेट बना रहे हैं। तो हमारा यहाँ पैनकेक रेडी हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा ऑमलेट बन रहा है। तो आप जितने अंडा खाना चाहते हो आप उतना बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 एग्स का ऑमलेट बना रही हूँ। मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल दिया इसमें टेस्ट के लिए। इसके साथ ही ब्लैक पेपर डाल दी है। मैंने अपने पैनकेक को अब फिर से पलटूंगी। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर सा कलर आ गया है। तो यानी ये अच्छे दोनों साइड से सिक चुका है। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है पैनकेक को। इसके साथ ही मैं दूसरा पैनकेक बनाऊंगी। पहले मैं ऑलिव ऑयल अच्छे से लगाऊंगी ताकि हमारा पैनकेक चिपके ना।
फिर ये जो बैटर मैंने रेडी कर रखा है इसमें कम से कम 3-4 स्कूप अच्छे से भर भर के मैं डाल दूँगी। तो मैं ये ज़्यादा मोटे नहीं बना रही पैनकेक, मैं यहाँ पे पतले ही रखूँगी जिससे कि वो अच्छे से सीख जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए, तो अब मैं इसके बीच में ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ। साइडों में से तो ऑलिव ऑयल काफ़ी है। ऑलिव ऑयल लगाने से हमारे पैनकेक चिपकेंगे नहीं। अब मैं इसको पलटती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं इसको, और जो हमारी फ्लेम वो यहाँ पे हाई रहेगी। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर सा कलर आ गया, हमारे पैनकेक रेडी हो गए। तो चलिए यहाँ पे मैं बटर लगाती हूँ। तो मैंने अच्छे से चारों तरफ से यहाँ पे बटर लगा दिया है। इसके साथ ही ये मैपल सिरप है स्वीट, इससे थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है। बटर मैंने थोड़ा और रख दिया इसमें। और दूसरा पैनकेक हमारा रेडी हो गया है, तो वो भी मैंने इसी के ऊपर लगा दिया है। सबसे पहले बटर लगाऊंगी। ये देखिए चारों तरफ अच्छे से बटर लग चुका है। फिर मैपल सिरप का यूज़ करूंगी, फिर बटर। तो हम इतने और पैनकेक बना लेते हैं इतने। ये देखिए मेरे पैनकेक कितने अच्छे बन रहे हैं, कितने फ्लफ़ी, कितने सुंदर कलर इनका आ रहा है, गोल्डन कलर, और कितने सॉफ्ट ये बने हैं। बी केयरफुल, ये सब कुछ बहुत गर्म है। यहाँ पे फ्लेम हमारी हाई ही रहेगी। ये देखिए आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर और कितने अच्छे बढ़िया से ये सिक गए हैं। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं इसी बैटर से ही आपको वेफल भी बना के दिखाऊंगी। तो सेम यही बैटर है, इससे मैंने पैनकेक भी बनाया और वेफल भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा वेफल जो है वो गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं ग्रीस करूँगी ऑलिव ऑयल से। अच्छे से ऑलिव ऑयल को ब्रश कर रही हूँ, जिससे पैनकेक का जो बैटर इसमें डालूँगी तो वो चिपकेगा नहीं। ये देखिए अभी जो बैटर बना रखा था यही इसके अंदर डाल दूँगी मैं। पहले मैंने वेफल को गरम कर लिया था, फिर इसको ग्रीस कर लिया था ऑलिव ऑयल से। अब इसे बंद कर दिया है। तो जब ये रेडी हो जाएंगे तो ये अपने आप ही इसमें ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। ये देखिए हमारी ग्रीन लाइट जो है वो अब ऑन हो गई है। तो इसका मतलब हमारे जो वेफल हैं वो अब रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर इसमें आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो मैं ये बहुत हॉट हैं, तो मैं इनको बड़े बी केयरफुल आपको ने उठाना है। तो मैं एक एक करके सारे पीसेस इसमें से निकाल लूँगी। ये मेरे वाफल अब रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब साथ में हम ऑमलेट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ऑमलेट है वो सनी साइड अप है हमारा। तो पैनकेक के साथ सनी साइड अप ऑमलेट चलता है हमारा। यहाँ पे जो पैन था वो बहुत हाई फ्लेम पे था, तो हमेशा सनी साइड अप हाई फ्लेम पे। तो चलिए अब कॉफ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कप लिया है, इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी 2 टेबलस्पून। जितना मीठा आप खाते हो उतना ही आप शुगर ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून रख दी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कॉफ़ी का जो कप है वो रख दिया है। यहाँ पे मेरी कॉफ़ी फ़िल्टर होएगी। ये मैंने यहाँ पे जो फ़िल्टर कप है वो इसमें फ़िट कर दिया है। तो मेरी जो कॉफ़ी वो डंकिन है, मुझे डंकिन बहुत पसंद है। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो मैं ये इसमें तो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर जो था वो डाल दिया है डंकिन का। साथ में गर्म पानी डाल रही हूँ
तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी को ऑलरेडी गर्म कर लिया था इधर। तो ये देखिए हमारी जो कॉफ़ी फ़िल्टर होके नीचे आ रही है। तो जितनी आपको लेना है पानी कॉफ़ी का उतना आप ले सकते हो। तो इतनी बढ़िया मेरी कॉफ़ी बन के रेडी होगी। अब चेक कर लेते हैं मुझे कितना पानी चाहिए। ये देखिए तो अब मुझे बस इतना ही पानी लेना था। मैंने इसको रख दिया है साइड में। इसके साथ ही जो मैंने यहाँ पे अपने दूध को गर्म कर रखा था वो बॉईल हो चुका है। ये देखिए तो मैं इसको छलनी से छानूंगी क्योंकि इसमें मलाई भी आ चुकी है। तो जितना आपको दूध डालना है कॉफ़ी में उतना आप डाल सकते हो। तो मुझे ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने दूध भी ऐड कर दिया। तो चलिए अब थोड़ा प्लेटिंग करते हैं। हमारे वॉफल भी रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मैपल सिरप यूज़ कर रही हूँ। मैपल सिरप डालने से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है ये इसमें। इसके साथ ही मैं यहाँ पे वाइट बटर का पीस लगाऊंगी थोड़ा सा। तो हमारे पैन वॉफल जो है वो अभी गर्म है तो ये धीरे धीरे इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो मेरा अमेरिकन जो ब्रेकफास्ट है वो अब रेडी हो चुका है। तो इसके साथ ही मैं जो पैनकेक बनाए थे उसमें भी मैपल सिरप और अच्छे से लगा देती हूँ। ये देखिए कुछ ब्लूबेरीज रख दी हैं और साथ में मैं एक बटर का पीस भी यहाँ पे रख दूँगी। मेरे बच्चों को वैफल और पैनकेक बहुत ही पसंद है। वो इन सब का वेट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट अब रेडी हो चुका है। यदि आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक कमेंट दोनों करना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके लिए ऐसी ही और नई नई रेसिपी लेके आऊँगी। तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है पैनकेक। पैनकेक इज़ गुड। बाय।